हेलो एवरीवन। ये न्यू मून रीडिंग है, टाइमलेस है। आपके पास जब आएगी तब आपके साथ ये रेजोनेट हो सकती है। तो मेरे पास है एमेथिस्ट पाइल 1, एमेथिस्ट पाइल 2 सिट्रीन, सिट्रीन गणपति जी, एंड पाइल 3 ग्रीन एवेंचुरीन एलिफेंट। ठीक है ना? तो ये है आपकी 3 पाइल्स। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस वीडियो को, उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है? आप मेडिटेट कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ, आस्क योर डिवाइन what your guidances are, what he wants to give it to you, and I am sure it will give you the messages that you're seeking for the new moon. अमावस्या के बाद आपकी क्या एनर्जीज होंगी ये हमको पता चलेगा इस रीडिंग के बाद। ठीक है? मैं मिलती हूँ आफ्टर अ ब्रेक। लेट मी सेटल डाउन एंड यू कैन फोकस ऑन देम। आपको किसी चीज़ से रेजोनेंस होती है तो वो देख लीजिए आप। कहीं कुछ ऐसा हो जो आपको रेजोनेट करता हो तो वो आप देख सकते हैं। आई एम pausing the video now and I will come back with the reading. Thank you. This is your first reading, amethyst. अगर आपने amethyst चूज़ किया है तो ये क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है और ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है and you are divinely connected to the people and you are divinely connected to the God. आपका पास्ट लाइफ कर्मा काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ खूब अच्छे से ग्रो कर रही हैं और आगे चल के और ज़्यादा ग्रो करेंगी। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट द क्रिस्टल सेज अबाउट यू एंड नाउ कम्स द रीडिंग। पहला कार्ड आया है आपकी रीडिंग में लवर्स का। आप ये रीडिंग अपने रिलेशनशिप की वजह से देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के और बहुत हद तक आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर इनर वर्क्स एंड स्पिरिचुअल गाइडेंसेस आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। अब आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पे आपको हीलिंग करनी है। हो सके तो आप पर्पल कलर की बेडशीट यूज़ कर सकते हैं रात को, या आप अपने घर में पर्पल कलर के पर्दे बिछा सकते हैं, सॉरी पर्दे लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। लवर्स कार्ड ये भी कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में और लव
लव रिलेशनशिप वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील करते हैं कि समवन इज़ नॉट गिविंग यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट, द डिज़ायर्ड कमिटमेंट अबाउट थिंग्स, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड। तुम्हारा नाम गरिमा हो सकता है, मेरे को गरिमा बहुत ज़्यादा सुनाई आ रहा है। पूजा हो सकता है। जो मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे वर्क करें, आप अपने आप पे फोकस करें, चीज़ें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। आपकी खुद की थॉट प्रोसेस क्या है, आपको ये देखना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आगे कैसे बढ़ें अपनी लाइफ में। सिर्फ एक बंदे के ऊपर स्टक होके नहीं रह सकते। इनडिसीजन, वही जो मैं बोल रही हूँ, मैंने देखा भी नहीं और देखिए इनडिसीजन आ गया। आपका करियर भी कहीं ना कहीं इसी वजह से रुका हुआ है बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लव लाइफ की वजह से ब्लॉक्ड हो गए हैं। अगर हो सके तो कहीं 4 सिक्के इस अमावस्या पे इवनिंग में आप ऐसा करिए कि किसी चौराहे पे छोड़ के आ जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके धीरे धीरे रोड्स ओपन होने लगेंगे और आपको काफ़ी हद तक एक क्लियर विजन अबाउट योरसेल्फ मिलेगा। मुझे एक लेडी दिख रही है जिसके आसपास बहुत सारी बुक्स है, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो कोशिश करिए कि आप पढ़ें। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। देखो, इस सिचुएशन के बारे में मैं यही बोलूँगी कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने डिवाइन को, ताकि आप अपनी करियर में ग्रोथ कर सकें। आपको करियर में ग्रो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिस भी पर्सन से आप एक्सपेक्टेशन रख रही हैं वो पर्सन भी आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू कि आपको ग्रो करना पड़ेगा। और जो भी रेमेडी मैं बता रही हूँ वो रेमेडी आप करिए, एंड धीरे धीरे विदिन 41 डेज यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। आप वो सिक्के ड्रॉप करके उस चौराहे को पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप सीधे निकल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। आपको पीछे मुड़ के वो सिक्के किसने उठाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस वो ड्रॉप करने हैं सिक्के, ठीक है। और पर्पल कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और हो सके तो एमेथिस्ट यूज़ कीजिए अपने आप को क्लैरिटी लाने के लिए, क्लियर विजन्स लाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू। नाउ कम्स सिट्रीन। अगर आपने सिट्रीन चूज़ किया है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है इस समय पे, और आप कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहाँ से आप निकलना चाहते। आपको सिचुएशन हैंडल करना नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आपके बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अटके हुए फील कर रहे हैं, बहुत दिक्कत में फील कर रहे हैं। आपको ये करना पड़ेगा कि देखिए, मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, गार्डन एंड द गेट, चेंज,
nothing is yet set in stone. Now, ये बहुत कंफ्यूज्ड पाइल हो सकता है, आपको पहला पाइल भी देखना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगी कि आप प्लीज़ ये समझें कि हर किसी से उम्मीद लगाना ठीक नहीं होता है। आप जिस स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्टेप को आप लेने का सोच रहे हैं, उस चेंज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट वो एक तरीके का स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए और आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये सुनाई आ रहा है कि ये लेडी, जो भी पर्सन है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। उसके परिवार ने भी उसको छोड़ दिया है शायद, और बहुत पेनफुल सिचुएशन में है इस समय पे। और आपको जो भी है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी मनी होनी चाहिए इस समय। अगर आप ये चाहती हैं अपने करियर में ग्रो करें, तो आपको चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे। कोशिश करिएगा कि जब मैं आपको जो भी रेमेडी दूँ इस समय पे, वो आप ज़रूर कीजिएगा। एक पीले पेपर पे स्वास्तिक का निशान बना के उसको 3 बार फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखिए या अपने पर्स में रखिए। टाइम विल चेंज फॉर यू एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर फॉर यू, बाय यू, और ड्रेनिंग यू और सकिंग यू अप। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो है, आपका जो भी है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हिलने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा फॉर नेक्स्ट 15 to 20 डेज़। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। अब चूँकि दुर्गा आई है तो दुर्गा चालीसा, आप दुर्गा के भक्त हो सकते हैं तो आप दुर्गा चालीसा या ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन, so that you get that energy to take decisions what are your first choices and what you are supposed to do, you should do। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, ये बात हमेशा याद रखिए। एंड दूसरी बात जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाई, जो मैंने गुरुओं से सीखी, वो था कि संयम रखिए, पेशेंस। आप पेशेंस बहुत जल्दी खो देती हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी है, बहुत जल्दी आप पेशेंस खो देते हैं। ट्राई करती हैं फिर टूट जाती हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी चीज़ में, क्लैरिटी नहीं है आपको एक क्लियर कॉर्ड्स फटिक जिसे बोलते हैं, उसकी माला आपको पहननी चाहिए, या फिर एक रिंग पहन लेनी चाहिए, या फिर एक सिंपल सा ब्रेसलेट भी होता है वो भी पहन सकते हैं। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा, एक क्लियर विजन आएगा आपको। और गणपति बापा तो आपके साथ है ही, आपने चूज़ किया है उनको। ही इज़ योर डेटी। थैंक यू। This is the second pile. I'm done with it. Now comes the third pile. प्लीज़ कोई टाइम स्टैम्प लगा दीजिएगा। I'm giving it in a one shot. I'm giving the entire reading in a one shot. पता नहीं कैसे।
नाउ कम्स एलिफेंट। किसी का मर्करी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है, मेंटल क्लैरिटी बहुत तगड़ी है यहाँ पे, दिल के मामले में बहुत बुद्धू है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं उसको, पीछे वाले को ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे, इसको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। जो सिचुएशन में आप फंस रहे हैं उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कार्ड कह रहा है। बट आई विल टेल यू समथिंग, आपकी फैमिली से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपने बहुत प्लानिंग करी कि कहीं ना कहीं आप कैसे ना कैसे करके निकल जाए, लाइफ में आगे बढ़ जाए। मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि कभी कभी ना प्लानिंग से ज़्यादा लेसन्स ज़रूरी होते हैं लाइफ में। आपके जो लेसन्स हैं वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। आप फैमिली से भाग जाएंगे तो भी आपको वो फैमिली डूबी या फैमिली जैसा ही कोई और टकरा जाएगा और वो आपको ट्रस्ट इश्यूज देगा, वो आपको वही लेसन दोबारा पढ़ा देगा। तो इसलिए बेहतरी इसी में होगी कि आप अपनी फैमिली से ही वो लेसन्स पढ़ लें। भागने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन से। आपको ये लगता है कि आप सबको सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन नो वन लव्स यू दैट मच, बट दैट इज़ नॉट राइट। हर एक का अपना एक्सप्रेस करने का वे है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्थ फर्स्ट। यू गॉट टू डू थिंग्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। पॉलिश योर सेल्फ आउट फर्स्ट, फाइंड आउट द रीज़न वाई थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। आप अगले 10 दिन तक कोशिश करिएगा कि चिड़ियों को दाना डालें फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। आप अपना कम्युनिकेशन पे वर्क करना चालू करें। अगर चिड़ियों को दाना डालेंगे, बाजरा मत डालिएगा, क्योंकि बाजरा गर्मी में चिड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हेल्थ इशू देता है। तो इसलिए अगले 11-12 दिन तक या आप अपने लिए आदत बना लीजिए कि आप चिड़ियों को दाना डालेंगे। दूसरा, एक काम करिएगा कि कोशिश करिएगा एक रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल आता है, वो आप पिंक कलर का होता है, वो आप ज़रूर पहनिएगा, ठीक है। तीसरी रेमेडी जो मैं दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ कि हो सके तो यूज़ लॉट ऑफ ब्लू कलर, फैमिली कलर्स ऑफ ब्लू। उससे आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत चैन की नींद आएगी। और हो सके तो हर मंडे शिव जी को जल चढ़ाइए। अगर आपके घर में है तो आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, और अगर आप बाहर जाके मंदिर में चढ़ाते हैं तो वो और भी अच्छा है। आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल तभी होगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हैं। आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। समझिए आप बात को कि हर जगह पे अपना दिमाग नहीं लगा, हर जगह आप दिमाग नहीं लगा सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे सरवाइव करेंगे अगर टफ़ टाइम आता है तो कुछ रेमेडीज़ जो मैंने आपको दी है वो आप ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा होगा। इतनी मुश्किल नहीं है। आप कहीं से भी रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। उसको गंगा जल में धोइए और पहनिए। साल में एक बार तीर्थ पे ज़रूर जाया कीजिए, हो सके तो गंगा नहाने चले जाइएगा, so that the cleansing process of your aura happens, ठीक है।
So this is the energy, my friend. This is for you. And this is, अभी आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन को चेंज होने के लिए. अभी आप रुकिए. अभी डोंट टेक एनी डिसीजन जल्दी से. कुछ भी जल्दी मत करिए. टेक टाइम टू टेक डिसीजंस. होप आपको मेरी ये रीडिंग समझ में आई होगी, और अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. खुश रहिए. मे योर गॉड ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड अदर्स. ब्लेसेड बी.